हेलो माय फ्रेंड्स, ये देखिए क्लास ट्वेल्थ का एक्सरसाइज 19.5 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। इस पर पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं इसका कंसेप्ट में आऊँगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डील करूँगा। सबसे पहले है इंटीग्रल का साइन कॉट का पावर एन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जहाँ पर एन नॉट इज इक्वल टू -1 है, यानी कि एन बराबर, यहाँ पे एन है, एन बराबर -1 नहीं लेना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इस ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक हम नहीं बताए थे। तो ये क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, अभी तक तो आप लोग 19.5 में अभी तक आप लोग सिर्फ tan x का देख रहे थे और sec x का देख रहे थे। ठीक ना। सिर्फ अभी तक हम बताए थे tan x का कैसे कैसे बनाया जाता है और sec x का कैसे कैसे बनाया जाता है। tan x के पावर में यदि ओड रहता है तो कैसे बनता है, इवेन रहता है तो कैसे बनता है। उसी तरह इसके पावर में इसका भी 2 पावर हो जाता है, 2 टाइप से, इसका ओड और इसका भी इवेन। ठीक है। तो जैसा 10 है, जैसा 10 काम करता है क्वेश्चन में, वैसा कोट काम करेगा। समझ रहे हैं ना, कि जैसा 10 बोलता है वैसा कोट भी बोलेगा, और जैसा यहाँ सेक बोलता है वैसा यहाँ कॉसेक बोलेगा, यानी सेम लाइक। ठीक, यानी सेम लाइक 10 ऑड में क्या काम करता है, यानी कि 10 जो ओड में काम करता है वही काम कोट ओड में काम करेगा, और जो 10 इवेन में काम करता है वही काम ओड कॉट इवेन में काम करेगा। यानी बोलने का मतलब, मेरा शॉर्ट भाषा यानी ठेठ भाषा ये है कि जैसा 10x ओड और इवेन में काम करता है वैसा कॉटेक्स ओड और इवेन में काम करेगा। यानी पुट करने का तरीका बोल रहे हैं। काम करने का मतलब क्या, यहाँ पुट करने का तरीका बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। और जैसा यहाँ सेक बोलता है वो एकदम सेम वैसा ही कॉसेक मेरा काम करता है। ठीक है। तो हम अगले में क्या बताए थे, यदि सेक के पावर इवेन है, तो हम z बराबर tan x पुट करते थे। ठीक ना। और यदि सेक का पावर ओड है तो हम z बराबर sec x को भी पुट करते थे। ठीक ना। और यदि 10 का पावर इवेन है तो हम फॉर्मूला को लाते थे। कौन सा फॉर्मूला, 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स, यही फॉर्मूला लाते थे। और ओड में z बराबर sec x को पुट करते थे। तो यही हम जो अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ, बस इतना ही आपको याद रखना है कि 10 2 पार्ट में होता है, एक ओड एक इवेन। ओड में z बराबर sec x पुट करते हैं, इवेन में फॉर्मूला को हम बुलाते हैं। सेक 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक ओड एक इवेन। ओड में z बराबर sec x को पुट करते हैं, इवेन में z बराबर tan x को पुट करते हैं। ठीक है। अब कोट और कॉसेक में आ गया, तो कॉसेक भी 2 पार्ट में बट जाएगा, एक ओड में बटेगा और एक मेरा इवेन में बटेगा। ठीक ना। एक मेरा ओड में बटेगा और एक मेरा इवेन में बटेगा। तो ओड जैसा 10 काम किया ओड में, उसी तरह कॉट भी काम करेगा ओड में। तो यहाँ भी z बराबर sec x को पुट करेंगे, इवेन में फॉर्मूला को बुलाएंगे। ठीक है, इवेन में फॉर्मूला को बुलाएंगे। और कॉसेक्स में भी 2 मेरा बढ़ जाता है, एक मेरा ओड बढ़ जाता है और एक मेरा इवेन बढ़ जाता है। ठीक है। तो जैसा sec x काम किया उसी तरह यहाँ cosec x काम करेगा। ओड में z बराबर sec x को पुट करेंगे और इवेन में z बराबर यहाँ sec x नहीं, यहाँ cosec x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ cosec x और यहाँ cot x हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ भी आपका sec x नहीं होगा, यहाँ भी आपका cosec x होगा। ठीक है। सिर्फ ये आपको याद रखना है। अब देखिए, 10 और sec का पूरा कंप्लीट हो गया था कि इसको कैसे कैसे बनाया जाता है। यदि 10 के पावर में इवेन रहे और 10 के पावर में ओड रहे, उसी तरह sec के पावर में इवेन रहे और ओड रहे, कैसे कैसे बनाया जाता है पूरा हम बता चुके थे। अब आ रहा है क्वेश्चन कोट और कॉसेक का।
तो इसके पावर में ओड और इवेन रहे तो कैसे कैसे बनाना है, यदि ओड रहेगा तो जेड बराबर कॉसेक को पुट करना है, इवेन रहेगा तो फॉर्मूला को बुलाएंगे। और कॉसेक में यदि ओड रहेगा तो जेड बराबर कॉसेक को पुट करना है, इवेन रहेगा तो जेड बराबर कॉट को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉसेक के पावर इवेन है, यदि कॉसेक के पावर इवेन है तो हम ऐसे स्थिति में जेड बराबर कॉट पुट कर सकते हैं, अभी तो मैंने जस्ट बताया, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, पुट z बराबर कॉट एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़े प्यार से इसको हम इधर बुला लेंगे, तो डी जेड डिवाइडेड बाई माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी एक्स को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा बन के रेडी हो गया डी एक्स का वैल्यू, क्योंकि हमको डी एक्स का वैल्यू चाहिए। डी एक्स का वैल्यू अगर हम नहीं निकालेंगे तो डी एक्स मेरा नाराज़ हो जाएगा, और डी एक्स मेरा नाराज़ हो गया तो क्वेश्चन फिर आगे बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको खुश करने के लिए हम लोग डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। अब लिखते हैं नाव, क्योंकि नदिया का ऊपर जाने के लिए नाव का रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप डूब भी सकते हैं। ठीक ना, नाव लिखने के बाद आप आएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कॉट का पावर एन एक्स, तो कॉट को हम जेड मान चुके हैं, कॉट को हम बोल चुके हैं भाई तू जेड है, तो जेड भी मान लिया कि भाई हमको कॉट तू बोल दिया यानी हम हैं। ठीक, तो कॉट के जगह जेड लिख देते हैं, इसके पावर एन है तो इसके पावर भी हम एन दे देते हैं, और कॉसेक का स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। डी एक्स का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं माइनस डी जेड डिवाइडेड बाई कॉसेक का स्क्वायर एक्स। कॉसेक का स्क्वायर एक्स बड़े अच्छे लगते हैं, ऊपर नीचे है, बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों, मस्त से झलक रही है, तो दोनों कट जाएगा, माइनस मेरा बाहर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा जेड का पावर एन, और इधर मेरा डी जेड। ठीक है, माइनस को जैसा तैसा रखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो याद है इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है, और जो मेरा ऊपर में ऐड करने के बाद आता है वही मेरा नीचे आ जाती है। ठीक है, तो जेड का पावर एन में 1 ऐड करेंगे तो एन प्लस 1, और वही मेरा नीचे आएगा एन प्लस 1, और प्लस ही तो पूरे गांव की है, ये तो आप लोग को पता है कि 100 से हल्ला है कि प्लस ही पूरे गांव की है। ठीक ना, माइनस को जैसा तैसा रखेंगे और जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। जेड का हम जगह क्या माने थे, कॉट, तो जेड के जगह पे हम कॉट बड़े प्यार से पुट कर देंगे, जेड के जगह कॉट एक्स, इसके पावर में है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप लोग खुद बना सकते हैं, एकदम सेम, जो काम 10x में हम किए हैं वही काम मेरा cot x का काम करेगा, और जो काम हम sec x में करते थे वही मेरा cos x में यहाँ करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है मेरा यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रल का साइन रूट अंडर कॉट एक्स कॉसेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए ये भी हम क्या बताएं कि कॉसेक के पावर में यदि इवेन रहेगा, कॉसेक के पावर में यदि इवेन रहेगा तो हम कॉट को पुट करेंगे। अभी तो मैंने जस्ट बताया कि कॉसेक के पावर में यदि इवेन रहेगा तो जेड बराबर कॉट एक्स को पुट करेंगे। ठीक ना, एकदम सरल भाषा से समझा रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ लिखा है कि इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज इवेन देन जेड बराबर कॉट एक्स, तो उतना ना लिख के हम डायरेक्ट शॉर्ट में हम बता दिए हैं कि यदि कॉसेक के पावर में इवेन रहेगा तो जेड बराबर कॉट एक्स को पुट करना है। ठीक है, उसी को हम शॉर्ट भाषा में यहाँ लिख दिए, बाकी दूसरा टीचर्स पहले लिख लेते हैं इफ पावर ऑफ कॉसेक, उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, तो उसका मतलब यही निकल के आता है निष्कर्ष। तो डायरेक्ट याद रखिए यदि कॉसेक के पावर इवेन रहेगा तो 2 तो मेरा इवेन है, इवेन पॉजिटिव इंटीजर, यदि 2 इवेन पॉजिटिव इंटीजर है तो जेड बराबर हम कॉट एक्स पुट कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं जेड बराबर कॉट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स, कॉट का माइनस में कॉसेक का स्क्वायर एक्स, डी जेड को इधर ही रखते हैं और इसको इधर बुला लेते हैं, तो माइनस में कॉसेक का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डी एक्स को उधर हम भेज देंगे। तो डी एक्स के जगह पे क्या निकाल के रखे हैं,
dx के जगह पे निकाल के रखे हैं dz डिवाइडेड बाय माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस यहाँ भी दे सकते हैं, माइनस उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। माइनस यहाँ भी दे देंगे तो भी चलेगा। अब लिखते हैं नाउ लिखने के बाद आएंगे क्वेश्चन में है रूट अंडर कॉट एक्स। तो कॉट एक्स को हम जेड मान चुके हैं, तो कॉट एक्स को जेड लिख देते हैं। रूट का वैल्यू 1/2 होता है, आप लोग तो ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो रूट का वैल्यू 1/2 दे दिए और कोसेक स्क्वायर को जैसा तैसा लिखे हैं और dx का जगह पे हम इसको पुट कर देंगे। एकदम सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा वैसा ही कर रहे हैं, ठीक ना। कोसेक स्क्वायर का एक्स कट गया, माइनस को बाहर निकालनी है। यहाँ है जेड का पावर 1/2 और इधर मेरा dz, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जेड का पावर में 1 ऐड करना है, तो जेड का पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यही 3/2 हम नीचे लिखते हैं, यही 3/2 नीचे लिखते हैं और जब उछल के मारेगी तो 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। और प्लस ही तो पूरे गांव की है। माइनस को जैसा तैसा रखेंगे 2/3। जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। जेड के जगह पे क्या माने हैं कॉट एक्स, जेड के जगह पे देखिए कॉट एक्स माने हैं, तो जेड के जगह पे हम कॉट एक्स लिख देंगे। इसके पावर में है 3/2, इसके पावर में 3/2 लिख देंगे और प्लस ही पूरे गांव की है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14 है कॉट एक्स dx। ये आप क्वेश्चन नंबर 14 है। कॉट एक्स दो पार्ट में बटता है, एक मेरा ऑड में, एक मेरा इवन में। अभी आप लोग को बुलाते हैं इस जगह पे। कॉट एक्स मेरा ऑड में बटता है, इवन में। यदि ऑड रहेगा तो कोसेक पुट करेंगे, इवन रहेगा तो फॉर्मूला को बुलाएंगे, ठीक ना। तो अब देखते हैं कॉट के पावर में मेरा इवन है या ऑड है। इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है और 1 मेरा आता है ऑड। आप लोग इवन और ऑड तो जानते होंगे, ठीक ना। तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है और 1 आता है मेरा ऑड के श्रेणी में। तो हम क्या यहाँ पुट करेंगे, जेड बराबर कोसेक पुट करेंगे। देखिए ऑड में मेरा है ना जेड बराबर कोसेक, तो ऑड के जगह पे हम जेड बराबर कोसेक पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट लिखेंगे जेड बराबर कोसेक dz डिवाइडेड बाई dx। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका हो जाएगा माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स पीछा नहीं छोड़ता है, कोसेक एक्स बोलता है कॉट एक्स को जहाँ जहाँ तुम जाएगी वहाँ वहाँ हम आएंगे, ठीक। तो कोसेक एक्स आ गया और माइनस साथ में लेके आया। dz को इधर ही रखते हैं, ये पूरे को हम इधर बुला लेते हैं इक्वल के ये साइड, तो डिवाइड में आ जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और dx को उधर भेज देंगे। जब dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इधर में रह जाएगा और dx के जगह पे क्या है, dx के जगह पे निकाल के रखे हैं माइनस dz डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ लिखने के बाद आएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को जैसा तैसा रखेंगे, dx का वैल्यू पुट कर देंगे माइनस dz डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स बड़े प्यार से बड़े अच्छे लगते हैं, कट जाएगा, माइनस मेरा बाहर हो जाएगा और नीचे बचेगा 1 डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स को हम मान चुके हैं, क्या माने हैं, जेड, समझ रहे हैं ना। कोसेक एक्स को हम मान चुके हैं और क्या माने हैं, कोसेक एक्स को जेड मान चुके हैं, ठीक है। तो कोसेक एक्स की जगह पे हम जेड पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कोसेक एक्स की जगह पे हम जेड पुट कर देंगे और इधर मेरा dz, माइनस को जैसा तैसा रखेंगे और इसका फॉर्मूला के बेस्ट पर लॉग जेड हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। माइनस को जैसा तैसा रखेंगे, लॉग को भी जैसा तैसा रखेंगे और जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। जेड का वैल्यू हम कोसेक माने थे, तो जेड की जगह पे हम कोसेक पुट कर देंगे, ठीक है। जेड की जगह पे कोसेक पुट कर देंगे और प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये मेरा आंसर कंप्लीट हुआ।